नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न की पत्र की इस आभासीय कक्षा में आपका स्वागत है। हम सुदामा पांडे धूमिल की लंबी कविता प्रौढ़ शिक्षा पढ़ रहे हैं। उसका अगला भाग। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। लहलाती हुई फसलें, जो तुम्हें पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से स्वराज को गलत तरीके से समझने वाले या कि आज़ादी का गलत फायदा उठाने वाले वो जो ढोंगी या मक्कार जन हैं, जो कि किसान को या मजदूर को जो कि अनपढ़ है उसे अपने लच्छेदार जुमलों में फंसा कर किस तरह से छलता है। तो उसी संदर्भ में कभी आगे कहते हैं कि लहलाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, ये सब तुम्हें एक आजाद प्राणी की तरह से तुम्हारे सामने इन्हें चित्रित किया जाता है कि तुम लहलाती हुई फसलों में, बहते हुए पानी में या उड़ती हुई चिड़ियाओं के दल में तुम अपनी आज़ादी को अनुभव कर सको। केवल तुम उसे देख सको, अनुभूत कर सको, लेकिन उसे जी ना सको। यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। माने तुम इसमें ही उलझे रह जाओ और तुम अपने वास्तविक या अपने यथार्थ तरक्की की या बात ना करो। ये सब तुम्हें छलाने के लिए, छलने के लिए या तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए इस तरह की जो चित्र है तुम्हारी आंखों के सामने खींचे जाते हैं और तुम्हें गूंगा बना दिया जाता है, तुम्हें चुप कर दिया जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा ये जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? क्या तुम्हारे मस्तिष्क में आज तक या तुम्हारे मन में कभी ये विचार तक भी आया कि ये जो तुम अभावों की जिंदगी जीते हो या ये जो तुम गरीबी और फटेहाल जीवन जी रहे हो, इसका कारण क्या है? आज तक तुम्हें ये सोचने की दिशा ही नहीं प्रदान की गई। तुम इस तरफ कभी अपने विचार की धारा को मोड़ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हें उतनी आजादी कभी किसी ने दी ही नहीं या तुम उसे प्राप्त ही नहीं कर पाए। लेकिन जब जब तुम शिक्षा की तरफ तत्पर हो रहे हो, जब तुम शिक्षित होने का प्रयास कर रहे हो या तुम शिक्षा के लिए खुले दिल से अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाह रहे हो, तब शायद तुम ये सोचने को भी विवश होगे कि आखिर वो क्या कारण है कि हम सबको जीवन देने वाले, सबके अभावों की पूर्ति करने वाले, हम स्वयं क्यों फटेहाल हैं। इसकी वजह वह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। ये क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा अपना क्या है? खेत, जो एकमात्र तुम्हारी संपत्ति है, और उसी खेत पर इन तथाकथित स्वराजियों की आंखें गड़ी हुई हैं। ये खेत जो है, ये भूख का दलाल, माने तुम्हारी भूख का दलाल है। तुम्हें इस खेत के बदले 2 मुट्ठी अनाज देने की जो ये साजिश है, जो ये चाल है, ये वास्तव में तुम्हारे इस फटेहाल होने का कारण है। मैं समझता हूँ, आह, कवि को तकलीफ है, कष्ट है, कहता है आह, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सत्य है जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है। बहुत ही गूढ़ पंक्तियां हैं ये। कवि कहता है कि हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपने उस एकमात्र खेत या उस छोटे से भूमि के टुकड़े के स्वामित्व पर सवाल खड़ा होने देने से झिझकते हो। माने तुम अंतर्मन में ये जानते हो कि वो खेत तुम्हारा होते हुए भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम इस सत्य को स्वीकार करने में तुम्हें कष्ट है, तुम्हें पीड़ा है। मैं समझता हूं तुम्हारी इस पीड़ा को कि ये खेत तुम्हारा नहीं है, और यदि ये खेत तुम्हारा है भी तो इस पे लहलाती हुई फसल, उस पर तुम्हारा कितना अधिकार है।
जिसे सकारते सकारते माने स्वीकार करना, जिसे सकारते हुए हर आदमी झिझकता है, मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के सिवा और क्या दे सकता है। जब सूरज अस्ताचल की ओर होता है, जब डूबने वाला होता है, तो परछाई बहुत लंबी होती है, लेकिन वो परछाई ही होती है लंबी। वास्तव में उस परछाई का समापन ही उसके लंबेपन का या उसकी दीर्घ आकृति का कारण होता है। अभिप्राय कि जब सूरज डूबने वाला होता है तो परछाई सबसे लंबी होती है, और जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो परछाई सबसे छोटी होती है। अभिप्राय कि जब कुछ समाप्त होने वाला होता है तब हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपको ये आभासित होता है कि आपको बहुत कुछ मिल गया या मिलने वाला है, तब वास्तव में आपके जो हाथ हैं वो रिक्त होते हैं। धन्यवाद।